हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जो आपका यूनिट नंबर 7 है। आज मैं आपको क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा, ये क्या होते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्यूब से। अब देखो, जैसे आपने यूनिट नंबर 6 किया था, वो आपने किया था स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर को, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आता था वो उसका स्क्वायर हो गया। जैसे एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल, जैसे 2 को ले लो, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 दैट बिकम 4, तो 4 इज अ स्क्वायर, 4 क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो क्यूब में क्या होता है, किसी भी नंबर को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो उसका बन जाता है क्यूब। सिंपल सा है, किसी भी नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो उसका बन जाता है क्यूब। ये देखो, इसकी डेफिनेशन होती है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ कितनी बार, 3 बार, 3 टाइम। जब भी हम किसी एक नंबर को 3 बार उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा आंसर ऑब्टेन होता है वो बन जाता है क्यूब। फॉर एग्जांपल देखो, हम एक नंबर लेते हैं, 3 लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें, क्या कह रहे हैं, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, जब भी किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी के साथ 3 बार, जैसे हमारे पास 3 है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इट बिकम 27। तो क्या आ गया, 27। तो सिंपल सा लॉजिक है क्यूब में। क्यूब में क्या करते हैं, किसी भी नंबर को उसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो, जो आंसर होता है वो आपका बन जाता है क्यूब बन जाता है। ये था आपका क्यूब्स। अब क्यूब्स के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, अगर हम इस फॉर्मेट को ध्यान से देखो तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब आता है 729 और 10 का क्यूब आ गया हमारा 1000 आ गया। ओके माय डियर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका हम क्यूब करेंगे वंस प्लेस पे वापस वही आ जाते हैं। मीन कहने का क्या है, जैसे मैंने 1 का क्यूब किया, मीन 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इसके वंस प्लेस पे वापस क्या आ जाता है, 1। और 4 का क्यूब, अगर आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 × 4 तो आपको मिलेगा 64। तो देखो कि जो वंस प्लेस, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट में वापस 4 आएगा। 5 का क्यूब होता है 125, देखो यूनिट प्लेस पे वापस क्या आ गया, 5 आ गया। 6 का क्यूब, इसको भी आप जब करोगे क्यूब निकालोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। 7 का क्यूब इसका नहीं आएगा, और कौन सा नंबर होता है हम ध्यान से देखें तो 9 का क्यूब, 9 का क्यूब भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ओके माय डियर, अब देखो कुछ ऐसे नंबर होते हैं, मैंने आपको सिखाया, जिनका हम क्यूब करें तो उनकी जो यूनिट प्लेस पे, जो यूनिट डिजिट पे वैल्यू आती है वो सेम ही रहती है। कोई भी नंबर, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करो जितना मर्जी बड़ा आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 375, तो बोलेंगे इसको क्यूब करो। क्यूब मीन इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखना कि इसके यूनिट प्लेस पे, इसके वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो 5 ही होगा। ओके, इसी तरह आप जो नंबर लोगे, जैसे 4 है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 4 दिया हो, उसको हम क्यूब करें तो उसके आंसर के वंस प्लेस पे भी 4 आएगा। सिमिलरली 6 का भी यही केस है और 9 का भी यही केस है। सिर्फ कौन से नंबर हैं जिनकी प्लेस पे, जिनका यूनिट प्लेस सेम नहीं आता, यूनिट डिजिट सेम नहीं आता, वो आ गया 2 का क्यूब 8। जब भी हम 2 का क्यूब करेंगे, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 2 होगा और उसका हम क्यूब करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसके वंस प्लेस पे 8 होगा। 3 वाले में आपको 27, मीन आपको 7 दिखाई देगा, और 7 वाले में आपको 3 दिखाई देगा, 8 वाले में आपको 2 दिखाई देगा। मीन ये एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। वो कैसे, अभी देखते हैं हम। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा 2 का क्यूब है दैट इज 8, 3 का क्यूब है
27, 7 का क्यूब है दैट इज़ 343 और 8 का क्यूब है दैट इज़ 512। देखो 2 वाले का अगर हम क्यूब करेंगे, 2 वाले नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे 8 आएगा, और 8 वाले का अगर हम क्यूब करेंगे उसके वंस प्लेस पे 2 आएगा। इट्स मीन ये दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। 2 वाले का जब भी आप क्यूब करोगे वंस प्लेस पे 8 आएगा, 8 वाले का जब भी आप क्यूब करोगे वंस प्लेस पे 2 आएगा। इसको ध्यान से रखना, समझना, ये आगे बहुत काम आएंगे। 2 वाले का जब भी क्यूब करोगे, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 2 होगा तो उसके आंसर में भी 8 आएगा वंस प्लेस पे, और 8 वाले का सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 और 7 का देखो, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 3 होगा तो उसका जो आंसर आएगा तो उसके वंस डिजिट में 7 होगा, और 7 वाले के ऊपर 3 होगा। ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं। इसके सिवा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्यूब रूट को बड़ी आसानी से जान सकते हैं, वो मैं सारे आपको धीरे धीरे कराऊंगा। लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर बुक पूछा हुआ है मैथ में, इसमें इन्होंने हमसे प्राइम फैक्टरेशन मेथड से पूछा हुआ है। जैसे कि हम स्क्वायर में करते थे, स्क्वायर रूट में हम उसमें क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे और स्क्वायर रूट मेथड करते और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ क्या यूज़ करना है, प्राइम फैक्टरेशन मेथड। हमें कोई नंबर दिया होगा, हमने बताना है कि इस नंबर का क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो। अब मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया कि क्यूब क्या होता है। क्यूब होता है जब भी हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ, तो जो आंसर आता है वो उसका हो जाता है क्यूब। सिंपल सा लॉजिक, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो उसका क्यूब हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा भाई क्यूब का तो पता लग गया, क्यूब रूट क्या होता है, तो आपने सिंपल बोल देना है वो नंबर, कौन सा नंबर, जैसे ये 27 है, कौन सा ऐसा नंबर था जिसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 27। तो हमें पता है मैंने 3 को 3 बार किया था, 3 को 3 बार किया था, तो ये 3 का क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब और क्यूब रूट में क्या फ़र्क होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो हो जाता है क्यूब, और कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया था वो नंबर हो जाता है क्यूब रूट। ओके माय डियर, अभी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर आप समझ जाओगे। तो सपोज दैट कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर लेते हैं हम एक नंबर दिया है 1000। में पूछ रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर। मीन ये जो 1000 इसका मतलब ये क्यूब है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर है जिसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, कोई एक ऐसा सही नंबर है जिसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आया 1000। कहने बताओ वो कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो 1000 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टरेशन निकालना शुरू कर देंगे। अब देखो हम इसकी प्राइम फैक्टरेशन निकालते हैं 1000 की। तो इसके वंस प्लेस पे 0 है तो इट गोज विद 2, 500 अगेन 2, 250 अगेन 2, 125। नो वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 के साथ जाएगा, 25 अगेन इट गोज विथ 5। ओके, ये आगे इसकी प्राइम फैक्टरेशन। अब इसकी प्राइम फैक्टरेशन को हम लिखते हैं, इसकी प्राइम फैक्टरेशन क्या बनी 1000 की। तो 1000 की प्राइम फैक्टरेशन लिखते हैं, दैट बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो क्यूब में आपने क्या करना है, क्यूब रूट में आपकी जो प्राइम फैक्टरेशन आती है, तो अगर आपने क्यूब रूट निकालना है तो आपने हर एक नंबर का ट्रिपलेट बना लेना है, मीन 3-3 में लेने हैं वो नंबर। जैसे यहाँ पर 2 देखो हमारा कितनी बार आया, 1 2 3, तो ये ट्रिपलेट में है 3 बार है। 5 भी कितनी बार है, 3 बार है। तो अब आपने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, जो 3 बार आया है इसमें से आपने 1 को ले लेना है, 1 2 को ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है इनमें से 1 5 को। तो 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारा 10। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 10 इज द क्यूब रूट ऑफ 1000।
और 1000 क्या है, 1000 क्यूब नंबर है, 1000 क्या है, क्यूब नंबर है, और इस क्यूब नंबर का जो क्यूब रूट है वो कौन है, 10 है। तो आपने क्या करना है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट में जब भी आपको बोला जाए कि क्यूब रूट निकालो तो आपने इसकी प्राइम फैक्टरेशन निकालनी है। प्राइम फैक्टरेशन में जितने भी आपके जो डिजिट आए हैं उनको आपने ट्रिपलेट में ले लेना है। ट्रिपलेट के बाद आपने इसको क्या करना है, एक एक सिंगल डिजिट निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये था आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट, सिंपल है। तो अभी हम एक एग्जांपल और मैं आपको करवाता हूं। अब जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं, $1728 कह रहे हैं 1728 का क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो। तो हमें ये पता है ये क्यूब नंबर है, तो हमने इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। सेम मेथड अप्लाई कर दो, प्राइम फैक्टरेशन। वंस प्लेस पे 8 है तो 2 के साथ जाएगा, 2 8 दा 16, तो 1 रह गया, 2 6 दा 12, 2 4 दा, ये आ गया इसका। अगेन वंस प्लेस पे क्या है, देखो इसका देखा है 4 है, तो अगेन गोज भी 2, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, वापस 2 के साथ जाएगा, वापस 2 के साथ, वापस 2 के साथ, नो 27 आ गया, तो इट गोज भी 3, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टरेशन लिखते हैं। 728 की प्राइम फैक्टरेशन क्या होती है, तो इसकी प्राइम फैक्टरेशन आगे देखो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने बोला था जब भी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी तो आपने उस प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या करना है, ट्रिपलेट 3 3 में लेने हैं। तो देखते हैं ये 3 3 में आते हैं, चलो चेक करते हैं। ये हमारा जो पहला बन गया, ये 3 का ट्रिपलेट बन गया, अगेन वापस 3 का बन गया, अगेन वापस 3 का बन गया। तो अब आपने क्या करना है, इन 3 में से एक एक को लेना है। जैसे इसमें से पहले में से 2 को ले लिया, अगेन इन 3 में से 2 को ले लिया, और इसमें से 3 को ले लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 3 ज़ा 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 12 है, 12 इज द क्यूब रूट ऑफ 1728। तो माय डियर, आपने इसी तरह से किसी भी नंबर का आपने क्यूब रूट अगर आपने ढूंढना है तो आप उसको क्या कीजिए, प्राइम फैक्टरेशन से उसको सॉल्व कीजिए, तो आपका क्यूब रूट आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना। कोई भी आपको नंबर दिया हो, कोई भी आपको क्यूब नंबर दिया हो, तो आपने क्या करना, उस नंबर की आपने प्राइम फैक्टरेशन ले लेनी है। उस प्राइम फैक्टरेशन में आपने क्या करना है, वो जो आप उसकी प्राइम फैक्टरेशन लोगे तो वो हर एक डिजिट, उसका जो प्राइम फैक्टर जो डिजिट होंगे वो ट्रिपलेट होंगे, मीन वो 3 3 बार आएंगे, वो 3 3 बार आएंगे। उन 3 में से क्या करना, आपने उसमें से एक एक बार ले लेना, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो नंबर ऑब्टेन होगा प्रोडक्ट करने पे, वो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। वापस देखो क्या करना है, किसी भी नंबर, अगर आपको कोई नंबर दिया और वो क्यूब नंबर है, कोई भी क्यूब नंबर का अगर आपने क्यूब रूट निकालना है, कोई भी क्यूब नंबर का आपने क्यूब रूट निकालना है, तो उसकी प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद जब आप उसके प्राइम फैक्टर लिखोगे तो वो हर एक फैक्टर ट्रिपलेट 3 3 बार आएगा, और उस 3 में से आपने क्या करना है, जैसे ये 3 का बना था मैंने एक बार लिया, 3 का बना था एक बार लिया, तो वो एक एक सिंगल डिजिट लेकर उनको मल्टीप्लाई करो, तो जो नंबर वो ऑब्टेन होगा वो उस नंबर का क्यूब रूट होगा। इसको ध्यान में रखना है। ओके माय डियर, इसी के साथ जो आज का मेरा टॉपिक था यहीं तक था। कल मैं शुरू करूँगा आपकी एक्सरसाइज 7.1, उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है कल में निकालेंगे। तो इसके बाद अगर आपको बच्चे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं जब कल पढ़ाऊँ तो आपको वो रिवाइज करा सकूँ। विद दिस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।